अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी, यानी कि मुश्किल से 5 महीने हो रहे हैं नई सरकार बने हुए, लेकिन इन 5 महीनों में ही दरार दिखने लगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं, तो बीजेपी महागठबंधन के इस महाभारत के मानस कांड के मजे ले रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष मानस पर महाभारत। पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ नील जलज तनुष्य तमाला। बिहार में श्री रामचरितमानस पर महाभारत जारी है और सियासी महाभारत में कौरव पांडव नहीं बल्कि सरकार में सहयोगी जेडीयू और आरजेडी हैं। आरजेडी अपने नेता और शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान के साथ है। श्री रामचरितमानस को भेदभाव फैलाने वाला ग्रंथ आरजेडी बता रहा है, तो वहीं जेडीयू मंदिर मंदिर जाकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही है। शिक्षा मंत्री से बयान वापस लेने की मांग हो रही है। सब सुख दुर्लभ होए, मन की वृत्ति अनंत है, कभी न पूरा होए। एक मिले और है, नित नित नूतन होए। राजधानी पटना के राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर में ये श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं बल्कि सत्ताधारी महागठबंधन में जारी सियासी महाभारत का मानस कांड पाठ है। जवाब है आरजेडी को। तो क्या यह आरजेडी और जेडीयू में जारी रार का सियासी शंखनाद है? क्या इसे इस सियासी महाभारत का पहला कांड कहा जाए? क्योंकि जिस श्री रामचरितमानस को शिक्षा मंत्री और उनकी पार्टी आरजेडी समाज में भेदभाव फैलाने वाला बता रही है, जेडीयू उसी का पाठ कर रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी नहीं बल्कि जदयू की ओर से, और जदयू के नेता, पटना का ये राजवंशी नगर हनुमान मंदिर है। पहले हम हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। आज शनिवार है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन खास बात यह है कि जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता यहाँ हाथों में सुंदरकांड रामचरितमानस लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से पूरे बिहार में, या कहा जाए कि पूरे देश में, खासतौर पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई, उसके बाद ये तमाम लोग, तमाम नेता, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, विधान पार्षद हैं नीरज कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ उनके समर्थक, उनके पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। नीरज जी, आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं मंदिर में जाकर के, बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। आपके सहयोगी का कहना है कि ये तो समाज को बांटने वाले लोग हैं। वैसे लोग जो ऐसा मंतव्य दे रहे हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे, जो रामायण मेला लगाते थे, और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके मुखार वृंद से हे राम निकलता था, उनका कहीं न कहीं अपमान करने की बात है। ये सीधे तौर पर, भाई देश का संविधान है, संविधान के तहत सारा अधिकार प्राप्त है, तो रामायण हो, बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो, तो सब लोग सबका सम्मान करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो सम्मान करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का तो सम्मान करिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वही हाल है, जैसी आपकी भावना रहेगी वैसा ही प्रकटीकरण होगा। जेडीयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने कई जेडीयू नेताओं के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ किया। जेडीयू का कहना है कि श्री रामचरितमानस विवाद का विषय नहीं है बल्कि आस्था का विषय है। श्री रामचरितमानस भारत के जनमानस में बसा है। श्री रामचरितमानस भारत के रोम रोम में बसा है। लेकिन वहीं आरजेडी अपने नेता और शिक्षा मंत्री के बयान पर अड़ी है। आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है। धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उनका तो उनको आहत होगा और उनको अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। श्री रामचरितमानस पर बिहार में जारी इस महाभारत में कौरव पांडव नहीं बल्कि महागठबंधन की सहयोगी जेडीयू और आरजेडी ही आमने सामने हैं। तलवारें तन गई हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं।
जेडीयू बयान वापस लेने की मांग कर रही है, तो आरजेडी तनकर अपने नेता और शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है, उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपकी कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने न सिर्फ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया, बल्कि ये भी कह दिया कि शिक्षा मंत्री समाजवादियों की राह पर चल रहे हैं और कमंडलवादियों से उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले तक आरजेडी शिक्षा मंत्री के बयान को उनका निजी बयान बताती रही थी। बवाल बढ़ता देख पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो गई है, लेकिन सरकार में सहयोगी जेडीयू उनसे बयान वापस लेने की मांग पर अड़ी है। जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रहु राई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब कि गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि श्री प्रभु राम जात पात धन धर्म बरप्पन सब जिसने छोड़ दिया है, उसी के हृदय में निवास करते हैं। तो जहां पर किसी चौपाई को आप उठाकर कहीं पुटअप कर दीजिएगा और लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास कीजिएगा, तो उससे तो जो धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उनको आहत होगा। तो वैसे चीजों से परहेज करना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उनको इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू का स्पष्ट मानना है और हमारी स्पष्ट विचारधारा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मान करना और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका सम्मान करना। तो हम लोग सबों का सम्मान करते हैं। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में न्याय के साथ विकास का नारा दिया, तो न्याय के साथ विकास का मतलब ही यही था कि सभी धर्म के प्रति न्याय, सभी धर्म को समान रूप से देखना। तो हम लोग तो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। लेकिन सर, आप चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री जो बयान दिया है वो बयान वापस लें और या फिर माफी मांगे? ये तो मैंने आपको कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर निर्णय लेने के लिए। मानस पर जारी इस महाभारत में शिक्षा मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी आरजेडी भी उनके साथ खड़ी है और उनके बयान पर अड़ी है। यानी आरजेडी का मानना है कि श्री रामचरितमानस, जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जो श्री रामचरितमानस मानवता का पाठ पढ़ाती है, जो श्री रामचरितमानस विश्व बंधुत्व, सत्यनिष्ठा और धर्म का पाठ पढ़ाती है, उस श्री रामचरितमानस से समाज में नफरत फैल रही है। तो क्या यह महागठबंधन की सत्ता मानस का पहला कांड है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार के सियासी महाभारत के पहले कांड में आपने देखा कि जेडीयू का श्री रामचरितमानस पाठ, और अब आपको दिखाते हैं इस महाभारत का दूसरा कांड। इस कांड में जेडीयू आरजेडी पर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रामचरितमानस पर विवादित बयान देने का आरोप लगा रही है। बिहार में अभी जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार ने बड़े जोश के साथ जाति का कार्ड खेला था। उन्हें महागठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी आरजेडी का खुलकर समर्थन भी मिला। लगा ये पार्टियां जाति का ऐसा गणित बिठाएंगी कि चुनावी परीक्षा में बीजेपी के अंक शून्य हो जाएंगे। लेकिन जाति पर दो दो हाथ करती बिहार की सियासी पार्टियां अब श्री रामचरितमानस पर उलझ गई हैं। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति, खासकर हमारी पार्टी की, बनती ही है ऐसे बयानों से। और हमारी पार्टी की क्या असहज स्थिति बनेगी, इससे भी बड़ी बात है कि जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं उससे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह से कहा
जिस विषय पर कहा, इस विषय पर बहस होगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना हो गया, और उनकी पिच पर हम जाकर खेलेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी लाभ में होगी। तो क्या यह बिहार के सियासी महाभारत का दूसरा कांड है? इस कांड में जेडीयू आरजेडी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा रही है। जेडीयू सीधे सीधे कह रही है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आरजेडी ने श्री रामचरितमानस पर बयान दिया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उनकी पार्टी के समर्थन से साफ है कि आरजेडी बीजेपी के करीब जा रही है, और आरजेडी के नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी को ही लाभ पहुंच रहा है। वैसी परिस्थिति में इन लोगों की बयानबाजी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? तो इसका तो अर्थ यह भी होता है कि कहीं ना कहीं बाहर में बोलने के लिए जो बोले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग, लेकिन जो एक आरोप है लोगों के बीच में, एक आशंका रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदर खाने मिलीभगत जैसी स्थिति होती है इन लोगों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कुछ राहत भी लेनी है। तो यह जो आशंका है, इस आशंका से को और बल मिलता है। इसलिए हम कहेंगे कि अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रोक लगे, नहीं तो इसका नुकसान रोज हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का है, लेकिन आरजेडी अपने स्टैंड पर अड़ी है। शुरुआत में शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को निजी बयान बताने वाली आरजेडी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समाजवादियों की राह पर चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी जो किताबी बातें हैं, जो ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं, इस बात को उन्होंने आम लोगों के बीच में दोहराने का काम किया। एक तरफ आरजेडी शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ जेडीयू इससे किनारा कर रही है। किनारा ही नहीं बल्कि आरजेडी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगा रही है। लेकिन आरजेडी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस यही रट लगाए बैठी है कि शिक्षा मंत्री ने श्री रामचरितमानस को लेकर जो भी कहा है वो सही है और पार्टी उनके साथ खड़ी है। इससे पहले शुक्रवार को भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब मीडिया वालों ने इस बारे में सवाल पूछा था तो वो कन्नी काट गए थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनकी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, लेकिन महागठबंधन की सहयोगी जेडीयू को इससे ऐतराज है। वो खुलकर कह रही है कि शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या ये महागठबंधन की नई नवेली सरकार के बुरे दिनों की शुरुआत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब महागठबंधन के दोनों बड़े दल तीर कमान लेकर सियासी महाभारत में आमने सामने खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शिक्षा मंत्री अपने बयान पर अड़े हैं। उनकी पार्टी आरजेडी भी मजबूती से उनके बयान का समर्थन करने पर उतर पड़ी है, तो सहयोगी जेडीयू खोलकर विरोध कर रही है। यानी महागठबंधन में सियासी दरार साफ तौर पर दिखता है। जेडीयू को लग रहा है कि ऐसे बयानों से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, वहीं बीजेपी को तो जैसे बैठे बिठाए एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया। भारत के विचारों में और भारत के डीएनए में भगवान श्री राम है और भगवान श्री कृष्ण है। आरजेडी के स्टैंड पर बीजेपी लाल है। श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद बीजेपी को तो जैसे बैठे बिठाए वो घुट्टी मिल गई है, जिसके जरिए वो बिहार में सत्ता की सियासी संजीवनी तैयार कर सकती है। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो हो चुकी है चंद्रशेखर जी का, और वह बोल रहे हैं तो हमको पता है। उनको बोलकर अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने इस सूबे के प्रधान को, यानी कि सूबे के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को, और इस सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, रामायण को कह रहे हैं कि इसमें बहुत बकवास की बातें हैं।
तो किसी भी धर्म का, हम लोग सर्वधर्म सब बाप की बात है, किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ को अनादर नहीं करना चाहिए। भले ही जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि आरजेडी बीजेपी के करीब जा रही है, श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर वो बीजेपी की मदद कर रही है, लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो आरजेडी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद की पार्टी ने जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और ऐसा करने का आरजेडी का इतिहास रहा है। ये ना आरजेडी वाले जदयू वाले का उदाहरण है। यही पहला व्यक्ति नहीं है जो नहीं बोले। पहले भी इतिहास उठा के देखिए कितने लोगों ने बोल चुके हैं, कितने रामायण और कितना यहाँ की संस्कृति सनातन को लोगों ने गालियां दी है। डिग्री से कोई बुद्धि होता है किसी को? बुद्धि भ्रष्ट चंद्रशेखर जी, अधर्मी चंद्रशेखर जी को यह मैं कहता हूं कि आपने जो अनर्थ किया है हिंदुओं को और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को अपमान कर, यह क्षमा योग्य नहीं है। नीतीश जी को, तेजस्वी जी को सोचना चाहिए। और पहले तो हमें यह लगता था कि यह शिक्षा मंत्री का निजी वक्तव्य है, लेकिन आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने साथ खड़े होकर बता दिया कि हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है, यह किसी शिक्षा मंत्री का एजेंडा नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब राजद भगवान राम के अपमान के लिए इस पूरे एजेंडे को चला रही है। बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर तीखे बयानों के तीर छोड़ रही है। वहीं इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब भी अपने बयान पर कायम हैं। तो वहीं महागठबंधन में सहयोगी जीतन राम मांझी भी चंद्रशेखर के बयान पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो इस मामले पर पूछे गए मीडिया के सवाल पर ही भड़क गए। पीछे हटने वाले नहीं। कारा कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, उस वंश के हैं, उस खानदान के हैं। मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मगर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस के जो जिस खंड में उत्तरकांड हो, सुंदरकांड हो, अरण्यकांड हो, जो कुछ चौपाई लिखे हैं, वह संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। मैं उस पर स्टैंड करता हूं, और कहीं भी देश के किसी कोने में कोई भी योद्धा हमसे आके शास्त्र। सर एक बात और, बिहार में अभी वर्तमान रामचरितमानस पर संग्राम छिड़ा हुआ, सर क्या कहेंगे? चलिए कुछ नहीं कहेंगे सर। चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के बयान से भी नाराज हैं। मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा है और बीजेपी के लिए मुफीद भी है, इसलिए जेडीयू खुलकर बयान के विरोध में उतर आई है। उसे ये लग रहा है कि जो फायदा जाति आधारित जनगणना से उसे मिलने वाला है, कहीं उसे नुकसान न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है। पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ नील जलज तनु श्याम तमाला